गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है 12th क्लास चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। पिछले पार्ट में मैंने आपको सिर्फ कुछ बेसिक बताया था कि पार्टनरशिप होती क्या है, क्या नहीं होती। आज हम उसमें जो अकाउंट्स बनाने हैं, जितने भी अकाउंट्स बनाने हैं, उसका हम पहला अकाउंट्स बनाने को देखेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, आप थोड़ा समझना। जैसे आपने पिछली क्लास 11th क्लास में जाना होगा, हमने क्या सीखा था उसमें, सोल प्रोप्राइटर, ठीक है ना। हमने उसमें सोल प्रोप्राइटर सीखा था। अब सोल प्रोप्राइटर में कौन कौन से अकाउंट बनते थे? सोल प्रोप्राइटर में पहला अकाउंट जो बनता था हमारा बनता था, आप नॉर्मली लोगो या अकाउंट नहीं, सारी अकाउंटिंग करते हैं तो हम पहले क्या बनाते थे, जर्नल, ठीक है। जर्नल से कहाँ पोस्ट होता था, लेजर में, ठीक है। लेजर से क्या बनता था हमारा, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस फिर कहाँ ट्रांसफ़र कर देता था हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर में। और फिर ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या बनाते थे, P&L अकाउंट, एंड P&L अकाउंट से लास्ट में हमारी बनती थी बैलेंस शीट। ये प्रोसेस चलती थी सोल प्रोप्राइटर में। लेकिन अब पार्टनरशिप में क्या बदल जाएगा जो इसमें नहीं था। तो यहाँ चीज़ें जो बदल जाती हैं, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पार्टनर था तो उसे अपनी कैपिटल के लिए अलग से कोई अकाउंट या प्रॉफिट लॉस के लिए बनाना नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं अकेला हूँ, सारा प्रॉफिट मेरा है, लॉस भी सब मेरा है। लेकिन यहाँ पार्टनर 2 या 2 से ज़्यादा है, 50 तक हो सकते हैं, हमने पढ़ा है। तो भाई उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि किसको कितना प्रॉफिट मिला। अब उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है फर्म में, उस पर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। हाँ भाई, अगर इससे अच्छा तो हम बैंक में इंटरेस्ट कर दे देते, तो उस पर इंटरेस्ट मिलना, या अपने अगर फर्म से कुछ पैसा निकाल ले जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं, उस पर कितना इंटरेस्ट दोगे। तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर शो करते हैं। सिर्फ वही देखो, जो हमने P&L में कर दिया शो, वो तो वही है। यहाँ इस चैप्टर में ये अकाउंट हमें बनाना नहीं है, हमें इनके बीच में 2 अकाउंट और बनाने होते हैं, जिसका नाम क्या है, एक है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा अकाउंट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये 2 अकाउंट बनाने होते हैं, देन हम उस लास्ट में बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये 2 अकाउंट हमें इसके अंदर बनाने हैं, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे कौन सा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ठीक है, आपको पता ही है ट्रेडिंग से, ठीक है, ट्रेडिंग से हम क्या निकालते थे, देखो ट्रेडिंग अकाउंट होता था, उससे हमारा निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ये ट्रांसफ़र हो जाता था P&L में, और P&L से क्या निकलता था हमारा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। ये 2 चीज़ निकलती थी। तो चलिए अकाउंट बनाते हैं, बहुत आसान है, सेम तरीके का ही बनता है, ठीक है। टी शेप अपना अकाउंट होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये साइड हमारी डेबिट साइड। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेगा, ये किस टाइप का अकाउंट होता है। तो देखो एक्सपेंस और लॉसेस दिखाए जाते हैं, तो इसलिए कौन सा अकाउंट कहलाता है हमारा, नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। याद रखना इसको, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना, फॉर द एंड ऑफ द ईयर, जो भी डेट दे रखी है आपने लिख दी। ये कौन सा कॉलम हो जाएगा आपका, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब आता क्या क्या है इसके अंदर, जो चीज़ें हम P&L अकाउंट में नहीं दे पाते थे, सिर्फ वही। अब वो कौन कौन से, कुछ 4 या 5 चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो 4-5 चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होती है तो क्या क्या चीज़ मिलती है और क्या क्या चीज़ नहीं, सिर्फ वही चीज़ इसके अंदर शो होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, नेट लॉस। अगर फर्म को लॉस हुआ है तो, वैसे तो लॉस की कंडीशन में ये बनता नहीं है, कुछ एक कंडीशन होती है जिसमें बनता है, वो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा भाई बाय नेट प्रॉफिट। कहाँ से निकालोगे इसको, P&L अकाउंट से, यानी कि क्वेश्चन में गिवन होगा इस चैप्टर में, और हमने 11th क्लास में सीखा था, ये दे दिया, ठीक है। अब फर्म क्या देगी, फर्म पार्टनर को देती है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप इसी तरीके से लिखोगे, मान लो पार्टनर कितने, 2, तो A और B को दे दिया जितनी जितनी उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट था, ठीक है ना, एट द रेट जो भी दे रखा है। उनको दे दिया,
उसका और उसका टोटल जो आएगा हम यहाँ लिख देंगे। मान लो ए की कैपिटल 10 लाख है, 10% देना है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख, ऐसे बी का दोनों को जोड़ के हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या मिलता है? इसके बाद मिल रहा है रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर को जो भी सैलरी या कमीशन मिलती है, याद रखना, क्योंकि पार्टनर की सैलरी कमीशन हम P&L अप्रोप्रिएशन P&L में नहीं दिखाते थे, क्योंकि यहाँ तो पार्टनर ही नहीं था, तो इसलिए अब हम इसमें दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग दिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो एक ही था, इसलिए दिखानी नहीं पड़ती थी। और एक चीज़ और आ जाती है यहाँ। अब देखो, ये चीज़ अगर फर्म दे रही है तो लॉसेस आपको पता है P&L अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस इधर दिखाए जाते हैं, प्रॉफिट इधर। तो यहाँ प्रॉफिट के नाम पर या गेन के नाम पर क्या आएगा हमारा? वो आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम तरीके से ए और पी। अच्छा, ये निकलता कैसे ये सब? तो इसको भी एक पार्ट में कवर करेंगे, इसको भी और इसको भी, तीनों को एक एक पार्ट में कवर करके मैं अलग से आपको निकाल के इसका दिखाऊंगा कि ये वैल्यूएशन इसकी कैसे की जाती है, अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसका टोटल फिर हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ अगर सीधा सीधा दे रखा है तो हम लिख देंगे। आपको क्या क्या दिखाया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके अंदर दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। अगर कोई चीज़ रिजर्व भी रखनी है तो वो भी इसके अंदर, जैसा भी क्वेश्चन में गिवन होगा, इफ़ कोई रिजर्व है। अब क्या होगा? आपको कहानी सिंपल सी पता है। अगर ये वाली साइड ज़्यादा आ जाती है, ठीक है ना, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है डेबिट साइड से, तो हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे दिखाया जाता है? उसको लिखा जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू देयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, ए और बी। अच्छा, किस रेशो में? ये हमेशा ओल्ड रेशो में ही होता है या गिवन रेशो में। ठीक है, ओल्ड रेशो कहो या गिवन रेशो कहो, जैसे लिखा है वैसे हम उसमें दिखा देंगे। लेकिन अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ जाती है क्रेडिट साइड से, तो यहाँ क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा? लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। आप समझ गए ना क्या कहना चाहता हूँ मैं? कि ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस P&L में, P&L से नेट प्रॉफिट नेट लॉस P&L अप्रोप्रिएशन में। अब इसका जो प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल अकाउंट यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये हमने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये बनता है हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं एक क्वेश्चन आपको अभी करा के दिखाता हूँ, जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। क्या लिखा है इसमें? ए एंड बी आर पार्टनर, एज कैपिटल 1 लाख एंड बीज कैपिटल 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल 6% पर एनम और बीज इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 3,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर बिफोर द इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी इज 80,000। यानी कि हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है? नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 80, लिख दिया आपने, 80 दिया हुआ है। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस क्वेश्चन में है? नहीं है, तो इसको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जब है ही नहीं, यानी कि क्वेश्चन में है ही नहीं, देनी ही नहीं है हमें। अब नेट लॉस ये भी नहीं है, तो इसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1 लाख। ए को मिलेगा 1 लाख का 6% और बी को मिलेगा 60,000 का 6%। तो 1 लाख का 6% कितना होता है? 6,000 रुपये। ठीक है, और बी का 60,000 का कितना हो जाएगा? 3,600 रुपये, यानी कि 3,600। ठीक है, टोटल मिला के कितना हो गया हमारा? 9,600 हो गया टोटल इंटरेस्ट गिवन। अब यहाँ पर बी को सैलरी भी तो मिल रही है, तो क्या लिख देंगे? बीज सैलरी। ठीक है, बीज सैलरी हमने लिख दी, बी की सैलरी, या बीज कैपिटल अकाउंट भी आप लिख सकते हो, लेकिन बी की सैलरी में हम इसको दिखाएंगे बीज सैलरी टू P&L अप्रोप्रिएशन, वो P&L अप्रोप्रिएशन टू बीज सैलरी एंड बीज सैलरी टू कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से कितनी मिल रही है बेटा? 3,000 रुपये। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि टोटल उसको कितनी मिल गई? 36,000 रुपये। ठीक है, 36,000 रुपये उसको टोटल सैलरी मिल गई। क्या और कुछ है क्वेश्चन में? और कुछ तो नहीं है, तो बस इस साइड ही टोटल ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है? 80,000 रुपीज़। इस साइड देखो कितना, 80 ही लिख देंगे, क्योंकि हमें अब बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकाल देंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे? प्रॉफिट। जैसी बात है, दिख रहा है प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है,
ट्रांसफ़र टू, देखो या तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा या करंट अकाउंट में, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। वो आगे मैं जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक कराऊंगा आपको समझाऊंगा, ठीक है, या कैपिटल अकाउंट जब बनवाऊंगा तब बता दूंगा। तो ए और बी, ठीक है। सबसे पहले निकालो प्रॉफिट कितना बच जाएगा, तो प्रॉफिट हमारा बच जाएगा 34,400। कितना आ गया 34,400, माइनस कर लो, ठीक है, क्योंकि ये टोटल कितना हो जाएगा 45,600, 80 में से जाएंगे तो 34,400। अब ए और बी का रेशो कितना है, और एक चीज़ याद रखना, जब भी क्वेश्चन में रेशो आपको गिवन ना हो तो रेशो हमेशा क्या कहलाएगा 1:1, यानी कि इक्वल रेशो। तो इक्वल रेशो हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 17,200, और इसका भी कितना आ जाएगा 17,200, यानी कि 17,200 रुपीज़ ईच। तो ये कुछ हमारा पे एंड अप्रोप्रिएशन बनना है एज इट इज़ इसी तरीके से। लेकिन क्वेश्चन इतना आसान नहीं आता, आएगा कैसे कि आपको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगले पार्ट में मैं आपको कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये मैं आपको कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।